रेशो के कंसेप्ट के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशो के 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है तो c का मान बताएं। यानी कि क्वेश्चन में आपसे कहा है कि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a कितना दिया है 6, 7 और 8। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये 6 के 7 के और ये 8 के लिख सकते हैं। यानी कि a प्लस बी का मान कितना हो गया 6 के, b प्लस सी कितना हो गया 7 के, c प्लस a कितना हो गया 8 के। बिल्कुल हो गया। ये मान लीजिए अब पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन। ठीक है, आप इन तीनों को जोड़ दीजिए। अगर आपने ये तीनों जोड़ी तो क्या आएगा +2 +3 तो क्या आएगा। देखिए a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है। बिल्कुल है। यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये किसके बराबर हो गया 6 के प्लस 7 के प्लस 8 के, इसके बराबर ही होगा। यानी हम इसमें से क्या कॉमन ले लें 2, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 8 7 15 और 6 21 के, यही हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, वो है 14। तो हम a प्लस बी प्लस सी की जगह 14 रख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आपको, देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना है 14 है। ये किसके बराबर 21 के। ठीक है, 7 से ये 3 बार कट गया, 7 से ये 2 बार। यानी k का मान यहां से देखें तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगर आपको c निकालना है तो c कैसे निकलेगा, c कैसे निकलेगा। अगर हम a प्लस बी प्लस सी तीनों में से घटा दें किसको a प्लस बी को, तो किसका मान आ जाएगा c का आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी आपको कितना दिया हुआ है, ये तो आपको पहले से ही 14 दिया हुआ है। अब a प्लस बी का मान कितना है 6 के है, तो माइनस के 6 के। ठीक है, अब k का मान आपने निकाल लिया कितना 4/3, 4/3। ये 2 बार कट गया। यानी c कितना आ गया 14 में से 4 दूनी 8, तो कितना आया 6। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है 3 संख्याओं का योग 540 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए 3 संख्याएं हैं। मान लीजिए कि पहली संख्या आपने मानी, पहली संख्या मान लीजिए कि a थी। ठीक है, दूसरी आप b मान लीजिए और तीसरी आप मान लीजिए क्या c। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है। यानी दूसरी और तीसरी 9:13 है। ठीक है, और पहली और तीसरी का अनुपात यानी पहली और तीसरी का अनुपात कितना है 2:7 है। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन क्वेश्चनों में जो आपको रेशो दिया हुआ है b/c और a/c, आप इसे बना लीजिए a/b/c। अब देखिए यहां देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, c दोनों में आ रहा है। तो c जब दोनों में आ रहा है तो c यहां भी एक जैसा ही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, पर यहां अलग अलग है तो आप इसे एक जैसा बना लीजिए। तो अगर मैं इसमें 7 का गुणा कर दूं और इसमें 13 का कर दूं तो एक जैसा हो जाएगा। देखिए ये कितना हो गया 63, ये कितना हो जाएगा 91, ये 26 और ये 91।
यानी हम यहां से देखें तो A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा। देखिए A कितना आ गया 26, B कितना आ गया 63 और C कितना आ गया 91। ठीक है, और आपने रेशो बना लिया। अब आप चाहें तो देखिए इसे आप x मान लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि इन तीनों का जो योग है वो कितना है 540 है। यानी कि 26x प्लस 63x प्लस 91x किसके बराबर है 540 के बराबर है। यानी ये कितना हो गया, देखिए 6 और 3 9 और 1 10 का 0 1 9 और 1 10 और 6 16 और 2 18 180x यानी बराबर 540। यानी x निकाला तो कितना आ गया 540 बटे 180। कितना आ जाएगा x का मान 3। ठीक है, अब जब x 3 आ गया पर यहां b कितना है वो है 63x, यही तो पूछा है आपसे। अब x का मान इसमें लगा दीजिए, कितना आ गया 3 त्रिका 9 3 18। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है तीन संख्याएं 5 अनुपात 7 अनुपात 12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए तीन संख्याएं दी हैं, आप मान लीजिए तीन संख्याएं A B C हैं। ठीक है, वो आपको दी हुई हैं 5 7 और 12। ठीक, इसे आप मान लीजिए 5x, ये 7x और ये 12x। और आपसे कहा है यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्या, तो पहली कौन सी है ये और तीसरी कौन सी है ये। ठीक है, इन दोनों का योग यानी 5x प्लस 12x, इनका योग दूसरी संख्या कौन सी है 7x से 50 अधिक हो, 50 ज्यादा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 और 5 17x बराबर 7x प्लस 50। इसे इधर ले आइए आप, 17x माइनस 7x 50 के बराबर, यानी 10x किसके बराबर हो गया 50। तो x निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा 50 बटे 10 यानी कितना 5। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब तीनों संख्याओं का योग अगर आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी यानी कितना 5x 7x और 12x सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 24x। अब x का मान आपको पता है कितना है 5, तो 24 गुणा 5 कितना हो गया 120। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। देखिए तीन संख्याएं आपको दी हुई हैं, आप मान लीजिए तीन संख्याएं A B C हैं, उनका अनुपात आपको दिया हुआ है 1/2 2/3 और 3/4। जब भी रेशो आपको बटे में दिया हो तो आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबरों का आप लीजिए क्या LCM। तो कितना आएगा 2 3 और 4 का LCM 1 3 2, 2 से फिर काटा 1 3 1 1। ठीक है, कितना आया LCM आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12। अब ये जो 12 आया है इसका गुणा आप तीनों में कर दीजिए, 12 2/3 गुणा 12 3/4 गुणा 12। ठीक है, यानी कितना 6 काट दीजिए इसे 6, ये 4 बार कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, ये 3 बार ये कितना हो गया 9। ठीक है, यानी A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया, वो आ गया 6 8 और 9 का अनुपात। अब आपसे कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 27। देखिए सबसे बड़ी कौन सी है यहाँ 9, सबसे छोटी कौन सी है 6 है। इन दोनों का अंतर कितना है, देखिए 3 का अंतर है, तो ये 3 अंतर जो होगा वो आपको दिया हुआ है किसके बराबर है 27 के। तो यहां से एक बराबर हम निकालें 27/3 के बराबर, यानी कितना ये हो गया 9, यानी एक बराबर आ गया 9 के।
अब आपसे पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। सबसे बड़ी कौन सी है? 9। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 9 गुणा 9 यानी 81। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 40 घटाने पर अनुपात 27:17 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए दो संख्याएं, मान लीजिए a और b दो संख्याएं हैं, उनका आपको अनुपात दिया है 7:5। ठीक है, आपसे कह रहा है दोनों में से ही 40 घटा दिया जाए। सबसे पहले आप इसे मान लीजिए 7x और ये 5x। ठीक है, आपसे कहा है दोनों में से 40 घटा दिया जाए, यानी कि 7x बटे 5x। दोनों में से 40 घटाया तो क्या होगा? तो अनुपात हो जाता है 27:17, यानी 27/17। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 का 7 में गुणा किया तो कितना आएगा? 17 छक्के 102 और 17 7 119x। इसका इसमें किया 680। अब 27 का 5 में कीजिए, कितना आएगा? 135x। ठीक है, 27 का 4 में कीजिए 108, जीरो लगा दी एक। अब इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, यानी कि 1080 प्लस का हो गया -680 और 135 में से 119 घटा दिया तो ये 0, ये 0, ये 4, ये 15 में से 9 गए तो 6, 2 में से 1 गया 1, यानी x कितना आ गया? 400/16। 16 से 1 काटा 2, 805, यानी x कितना आ गया? 25। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। संख्याएं कौन सी हैं? a और b। अब इनका योगफल यानी कि a प्लस b, यानी 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 12x। अब x का मान तो आपको पता ही है कितना है? 25। 25 का जब 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 300। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो आज मैंने आपको रेशो के 5 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।